ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। प्रदोष व्रत मई 2022। आज ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और आज ऐसा क्या चढ़ाएं शिवलिंग पर कि भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो। और पौराणिक कथा को जानते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय को प्रदोष व्रत कहा गया है। शुक्रवार के पड़ने की वजह से आज शुक्र प्रदोष व्रत है। सूरज ढलने के बाद के समय और रात होने से पहले के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से मनचाही वस्तु की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो हर दिन का महत्व होता है, लेकिन प्रदोष व्रत के दिन को काफ़ी खास माना जाता है। आइए प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जानते हैं। प्रदोष व्रत प्रारंभ आज 27 मई सुबह 11:47 पर। प्रदोष व्रत समाप्त 28 मई शाम 1:09 पर। आज प्रदोष व्रत 27 मई 2022 शुक्रवार को, जिसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत को काफ़ी शुभ और खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है उसके पुराने सभी पाप दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनें, घर के मंदिर में पूजा करें। आप इसे शाम को मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल से भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष व्रत के दिन फलाहार करें पूजन के बाद, और इसमें भोजन नहीं किया जाता है। पूरा दिन व्रत रखने के बाद सूर्यास्त से पहले कुछ देर से पहले मतलब दोबारा स्नान करें और साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद गंगा जल से पूजा स्थल को साफ कर लें। पूजा की तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुश के आसन पर बैठें, या मंदिर आप जाते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध से, दही से अभिषेक करें गंगा जल से। इसके बाद बेलपत्र, चंदन, धूप दीप करें। आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ साथ यदि आप भगवान शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अचूक होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस का अभिषेक करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। शिव पुराण में भी वर्णित है। आप इसे शुक्र प्रदोष के दिन कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का पौराणिक कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ दैव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया,
किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या ने के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। ये सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती है। धन्यवाद।